सुबह उठकर नहा धोकर हो गए रेडी। सर्दी तो बहुत थी तो भी नहाना तो पड़ेगा, बिना नहाए भाई कैसे काम चलेगा। फिर हम कर देते तुलसी माता जी की पूजा, तो तुलसी माता जी को दीपक लगाया, फिर जल अर्पण किया तुलसी माता जी को। जितने में आ गए हमारे गौ माता जी, तो गौ माता जी आते ही आवाज़ लगाते हम लेके आ जाते गौ माता जी के लिए खाना, गाय को खाना खिलाते, फिर दर्शन कर देते सुबह सुबह। जितने में मुझे याद आ गया था कि मैं सूर्य नमस्कार भी कर देती हूँ, तो लेके आते जल। सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के बाद हमने कर दिया सूर्य भगवान को नमस्कार प्रणाम और ले लिया आशीर्वाद। आ गए हमारे थोड़े कर्म करने, तो पहले तो आप भी दर्शन कर लो, आपको भी मैं दर्शन करवा देती हूँ दादा के। हनुमान दादा के। और ये है, यहाँ पे कुछ और बोलते हैं, यहाँ पे गड़ोतिया जी बोलते हैं और हमारे मारवाड़ में बोलते हैं गोगो जी। तो आप भी दर्शन कर लो। अब कर रहे थे हमारे थोड़े कर्म कचरा, फिर हमने पकड़ लिया झाड़ू और हमारी स्पीड थोड़ी हमने हाई कर दी, बढ़ा दी थोड़ी सी, फटाफट से निकाल दिया झाड़ू। लेट तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, पर ऐसा है कि ज़िंदगी भर लेट होता रहेगा, काम करते रहो मस्ती। मुझे गर्मी लगना शुरू हो गई अब इतनी सर्दी में भी। अब थोड़े ये भी कर्म कर देते हम पूरे, हमारे से हो सके तो। पहले देख लो उसकी क्या हालत है। तो फिर से लग गई मैं अपने काम पर। मैं मेरी मस्ती में मस्त काम कर रही थी, जितने में एक आ गए आंटी जी। तो आंटी जी कर रहे थे नवरी पंचायती तो नवरी पंचायती में ऐसे कुछ बात थी, चलो छोड़ो, मैं वैसे भी किसी पे ध्यान देती ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ मेरी लाइफ पे ध्यान देती हूँ और मेरी फैमिली पे ध्यान देती हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बस मैं उस पर ध्यान देती हूँ। मैं बाकी किसी पर भी ध्यान देती ही नहीं हूँ, टाइम ही नहीं है किसी पे ध्यान देने के लिए। और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, किसी पे ध्यान मत दो, मस्त रहो अपनी लाइफ में, फटाक से ये भी काम लगा देते। पहुँचे यहाँ पे कितने VIP पहुँचा देती हूँ। उसके बाद मैं घर पे आ गई थी, क्योंकि मम्मी का फ़ोन भी आ गया था कि कितना टाइम हो गया है। और रोज़ फ़ोन ही आता है, मुझे पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे मुझे कितना टाइम हो गया है आके। ठीक है, फिर पूरा दिन का ऐसा है कि पूरा दिन का ब्लॉग मैं नहीं बना पाती। अब हो गई है शाम, अब मैं आई हूँ घर पे, क्योंकि पूरा दिन मेरा थोड़ा बिजी रहता है। तो शाम हो गई है, अब मैं आ गई हूँ घर पे। तो देखो, प्रकृति हमें हर चीज़ सिखाती है कि मर्यादा में रहकर अपना कार्य पूरा करो। लोग क्या बोल रहे, वो क्या बोल रहे, बहुत सारे लोग क्या होते हैं बताए कि यार लोग क्या बोलेंगे, ये काम नहीं करूँगा मैं। मर्यादा मत भूलो, पहली बात तो ये। प्रकृति मर्यादा में रहकर हमको बोलती है कि आप अपने कार्य पूरे करो टाइम पे, दुनिया कुछ भी बोले, क्योंकि लोग प्रकृति को भी नहीं छोड़ते। वहाँ पे भी क्या बोलते हैं बताए, बारिश होगी तो गालियाँ देके, ज़्यादा गर्मी है तो गालियाँ देके, ज़्यादा सर्दी है तो गालियाँ देके। पर प्रकृति अपनी हाल डाल बिल्कुल नहीं छोड़ती। वो आप भले कितनी गालियाँ, आप भले ऊपर से नीचे गिर जाओ, पर प्रकृति का ऐसा है कि बारिश होनी तो होगी, वो आपके कहने पर बंद नहीं होगी। तो आप भी ऐसे ही जियो कि लोगों के कहने पर आप जीना मत छोड़ो, आराम से मस्ती से अपनी ज़िंदगी जियो, मर्यादा में रहकर भगवान का करो। आप इस बात पे विचार करना थोड़ा सा। पहली बात तो ये कि मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, मैं कोई महाराज नहीं हूँ, मैं कोई पुजारी नहीं हूँ, मुझे कोई चीज़ का ज्ञान नहीं है। जो मेरे अंदर विचार है ना, जो मैंने मेरी फैमिली से सीखे ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको भी अच्छा लगे तो आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, आपकी फैमिली के साथ शेयर करना। जा रहे हैं सब्जी लेने, तो पहले बाहर देख लेते हैं भाई, स्वेटर जितनी सर्दी है कि नहीं बना, सब लोग हमको देखेंगे। बहुत हवा चल रही है, तेज़ वाले स्वेटर पहन लेते हैं, अच्छा तो पहन लेते स्वेटर, फिर जाते हैं सब्जी लेने। तो आपको भी बाहर का व्यू बताओगे थोड़ा सा। कोई भी टाइम आओ यार, यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है ना, क्योंकि ये मॉल है, बहुत बहुत अच्छा है, देखने लायक मॉल है। तो यहाँ पे चारों रोड पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ही रहती है, और हम बहुत तेजस्वी लोग हैं, जो लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, और हम जस्ट मॉल के पास में रहते तो भी हम नहीं जाते, तेजस्वी है ना हम। रास्ते में मुझे फूल दिखे तो मैं फूल लेके आई, ये लोकल वाले फूल है, मैं भी यहाँ पे डालती हूँ। कैसा लाग रहा हो, फुट्टा लाग रहा हो नहीं, एकदम फुट्टा ही हूँ मैं तो।
कर लो मेरी थोड़ी तारीफ, करो करो, पुट्टा पुट्टा लाग रहे हो।